हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जो है सबसे पहले वो देखें। उर्दू फिकरात के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी। जैसे हम कहें उसने ख़त लिख लिया होगा, नजमा ने चाय बना ली होगी, लिए होंगे उन्होंने कपड़े धो लिए होंगे वगैरह। तो उर्दू फिकरात के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो यहां पे आ गया चुका होगा, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यही सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है, चपरासी ने घंटी बजा दी होगी। दी होगी, काम मुकम्मल हो चुका। चपरासी घंटी बजा चुका होगा, चपरासी ने घंटी बजा दी होगी, दोनों एक ही टेंस के फिकरात हैं। दी होगी, चुका होगा, काम मुकम्मल हो चुका होगा फ्यूचर में। हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल हैव, शैल हैव। हैज नहीं आएगा इसमें, विल हैव, शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब्स दो, विल हैव, शैल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव। आई और वी दो सब्जेक्ट्स ऐसे जिनके साथ शैल हैव यूज होगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव इस्तेमाल होता है। विल हैव बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव। इसी फिक्र को देखें, चपरासी घंटी बजा चुका होगा, द पियन। अब ना तो सब्जेक्ट आए है ना वी है, तो विल हैव। रिंग बजाना, रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द बेल। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट। द पियन विल हैव रंग द बेल। तो इस टेंस में जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड। सभी जो परफेक्ट के टेंसेज हैं उनमें थर्ड ही यूज होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इस टेंस में यूज होगी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुस्बत फिक्रा। द पियन विल हैव संग रंग द बेल। चपरासी घंटी बजा चुका होगा, चपरासी ने घंटी बजा दी होगी। तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, आर्टिकल यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट है। अगर होता चपरासी जरूर घंटी बजा चुका होगा, जरूर घंटी बजा चुका होगा। अब पहले भी आपको बताया गया था, फ्यूचर इंडेफिनिट जब समझाया था, कि अगर ज़रूर, लाजमी, लाजमन के लफ्ज़ आ जाए या ज़रूर की सेंस आ जाए, तो फिर विल की जगह शैल और शैल की जगह विल। इनमें इस टेंस में शैल हैव की जगह फिर आप विल हैव लगाएंगे, विल हैव की जगह आप शैल हैव लगाएंगे। अब द पियन, इसके साथ आना तो विल हैव चाहिए, लेकिन चूंकि ज़रूर का लफ्ज़ आ गया तो हम यहाँ यूज़ करेंगे द पियन शैल हैव, शैल हैव रंग द बेल, फुल स्टॉप।
अफर्मेटिव सेंटेंस ज़रूर आ गया तो हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, विल हैव की जगह शैल हैव लगा दिया। अब जब इसके नेगेटिव बनाने हैं, चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, द पीएन सब्जेक्ट शुरू में रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हैं, विल और हैव, शैल और हैव। तो हम नॉट इन दोनों के दरमियान में लगाएंगे, द पीएन विल नॉट हैव, द पीएन विल नॉट हैव। नॉट जो है दोनों सब्जेक्ट्स के, सॉरी दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में लगाएंगे, द पीएन विल नॉट हैव रंग द बेल, फुल स्टॉप। ये है नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी हम विल हैव में से सिर्फ विल को फिक्रे के शुरू में लगाएंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल द पीएन, अभी जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह गया हैव, विल द पीएन हैव रंग द बेल। आखिर पर क्वेश्चन मार्क, विल द पीएन हैव रंग द बेल। तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट, फिर आपका जो भी स्ट्रक्चर आगे है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शुरू में, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट विल द पीएन, अब नॉट, फिर हैव, नॉट हैव से पहले सब्जेक्ट के बाद विल द पीएन नॉट हैव रंग द बेल। ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट, नॉट, रिमेनिंग पार्ट, आगे जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, रंग द बेल, विल द पीएन नॉट हैव रंग द बेल। डबल इंट्रोगेटिव में अगर होता कौन घंटी बजा चुका होगा, तो WH वाला वर्ड जो है इसकी पहले ट्रांसलेशन होगी हु के साथ विल हैव, हु विल हैव, रिंग रैंग रंग, रंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंट्रोगेटिव, हु विल हैव रंग द बेल। अगर होता चपड़ासी क्यों घंटी बजा चुका होगा, सबसे पहले WH वर्ड why, उसकी ट्रांसलेशन why। अब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट why will, अब सब्जेक्ट why will the PN, why will the PN, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह गया why will the PN have, आगे वही स्ट्रक्चर रंग द बेल। Why will the PN have rung the bell? तो ये है डबल इंट्रोगेटिव। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह। चपड़ासी घंटी बजा चुका होगा, चपड़ासी ने घंटी बजा दी होगी, काम मुकम्मल हो चुका है फ्यूचर में। हेल्पिंग वर्ब्स दो है, विल हैव और शैल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव यूज होगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव यूज होगा। अगर फिक्रे में ज़रूर, लाजमी, लाजमन की सेंस आ रही है, ये उसके वर्ड्स आ रहे हैं, तो विल हैव की जगह शैल हैव और शैल हैव की जगह विल हैव। इस टेंस में वो आपकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगी। तो इस टेंस को अच्छी तरह कर लें और आपकी जो भी रेलिवेंट बुक है, हेल्पिंग बुक है, उसमें इस टेंस के जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, फ़िक्रात दिए गए हैं, उन सबको करें, चाहे वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव हैं, उनकी प्रैक्टिस करें अपनी रफ नोटबुक पर, ताकि ये टेंस आपको अच्छी तरह याद हो सके और वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच।